हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं अटैक मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं अच्छे से। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इंडियन आर्मी एक टेररिस्ट के ठिकाने पर हमला करती है और उसके लीडर को वहां पकड़ने जाती है। आर्मी में हमारा हीरो होता है जिसका नाम होता है अर्जुन। इंडियन आर्मी जब सबको मार कर अंदर जाती है तो अर्जुन देखता है कि एक छोटा सा लड़का जिसके ऊपर बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए गए हैं और उसके पास एक बटन है जिससे कि वो ब्लास्ट कर जाए, ताकि जब इंडियन आर्मी उसके पास आए तो वो उस बटन को दबाकर सबको ब्लास्ट कर दे। अर्जुन उसके पास जाता है और उसे रेस्क्यू कर कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। बचे हुए टेररिस्ट भी वहाँ से भाग जाते हैं। इंडियन आर्मी उनके लीडर को पकड़ लेती है। कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि अर्जुन एक एयरपोर्ट पर जाता रहता है और वहाँ पर एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम आयशा होता है। फ्लाइट पर चढ़ने के बाद वो दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। अर्जुन बताता है कि वो एक सोल्जर है। फ्लाइट उतरने के बाद वो दोनों कॉफी पीने जाते हैं और उन दोनों में बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट पर अर्जुन आयशा को लेने आता है। जब वो अपने काम से वापस आ रही होती है तभी अचानक एयरपोर्ट पर गोलियां चलने लगती है और आयशा के बगल वाले आदमी को गोली लग जाती है, जिससे आयशा डर जाती है। अर्जुन पीछे देखता है तो बहुत सारे टेररिस्ट अटैक कर रहे होते हैं। अर्जुन आयशा को बचाने जाता है और कुछ टेररिस्टों को मारता भी है। अर्जुन के पैर में गोली लग जाती है जिसे देखकर आयशा उसके पास दौड़ी चली आती है और अर्जुन के सामने आयशा को गोली लग जाती है और वो टेररिस्ट अर्जुन को भी एक गोली मार देता है जिससे कि अर्जुन बेहोश हो जाता है। जब अर्जुन को होश आता है तो आयशा याद रहती है। डॉक्टर अर्जुन की माँ और अर्जुन को बताता है कि ये परमानेंट पैरालिसिस है, जिससे अर्जुन को बहुत बुरा लगता है। अर्जुन व्हील चेयर पर आ जाता है और उसका पूरा ध्यान उसकी माँ रखती है। एक दिन अचानक अर्जुन टीवी पर देखता है कि जो अटैक एयरपोर्ट पर हुआ था उसे करने वाला हामिद गुल था, जिसे अर्जुन ने कुछ सालों पहले रेस्क्यू किया था और उस बच्चे को जाने दिया था। अर्जुन को याद आ जाता है। हमें एक गवर्नमेंट मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें एक कंटेस्टेंट कहते हैं कि हमें एक सुपर सोल्जर बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देशों में ये स्टार्ट हो चुका है और एक सुपर सोल्जर एआई की मदद से बहुत सारे टेररिस्ट को अकेले ही मार सकता है। फिर अगली सुबह जिस साइंटिस्ट ने उस एआई टेक्निक को बनाया है उसे मिनिस्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है। उसका नाम साबा होता है। उससे कहा जाता है कि हम तुम्हारे टेक्निक को सुपर सोल्जर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो कहती है नहीं, मैंने इसे पैरालाइज्ड आदमियों के लिए बनाया है ताकि वापस से वो चल या फिर सकें, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिनिस्टर कहता है कि तुम किसी ऐसे को ढूंढो जो पैरालाइज्ड हो। तो वो कहता है कि मुझे एक ऐसा इंसान पता है। फिर रात के समय में हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन के घर में दो चोर घुस जाते हैं जो कि उसे मारते हैं और उसकी माँ से अंगूठी छीन लेते हैं। फिर अगली सुबह अर्जुन के घर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल आते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक की मदद से ठीक करेंगे और तुम्हें एक सुपर सोल्जर बनाएंगे। पहले तो वो नहीं मानता है। फिर वो कहता है कि एक शर्त पर, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का सारा जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, और वो मान जाते हैं। जब अर्जुन वहाँ जाता है तो उसे बताया जाता है कि ये बायोनिक चिप तुम्हारे ब्रेन में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जिससे कि ये सिग्नल तुम्हारे नर्वस सिस्टम को देगा और जिससे कि तुम्हारा शरीर पहले जैसा काम करने लगेगा और तुम्हारे पास पहले से भी ज़्यादा ताकत आ जाएगी। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद अर्जुन बेड पर लेटा रहता है और उससे कहा जाता है कि तुम अपना हाथ को उठाकर देखो। वो बहुत कोशिश करता है पर उसका हाथ उससे नहीं उठाया जाता। फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है कि मेरे सर में और भी ज़्यादा दर्द होने लगा है, और अपने हाथों से अपने सर को मलता है और वो देखता है कि उसका हाथ काम करने लगा है। फिर वो चलने की कोशिश करता है और बेड से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो बहुत सारी ट्रेनिंग करता है ताकि उसका शरीर पहले जैसा काम करने लगे, और उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया जाता है जिसका नाम ईरा होता है, और उसके बाद वो अपने ब्रेन पर पूरा कंट्रोल कर सकता है और ईरा उसकी सारी बात गूगल की तरह मानती है और अर्जुन का सारा कंट्रोल उसके ब्रेन पर आ जाता है। वो गवर्नमेंट का कोई भी डेटाबेस देख सकता है और अपने आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं उसे भी वो देख सकता है। तभी वो अपने डेटाबेस में देखता है कि वो आदमी जो उसके घर में चोरी किया था वो उससे ज़्यादा दूर नहीं है, और अर्जुन उसको ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। उसके पास अर्जुन जाकर कहता है कि तुम मेरी अंगूठी वापस कर दो। तब वो देखकर कहता है कि तुम इतनी जल्दी ठीक भी हो गए, और वो अंगूठी नहीं देता है और अर्जुन उसको मारता है। फिर वो अपने दोस्तों को बुलाकर ले आता है और अर्जुन उन सभी को मारता है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसके कारण अर्जुन को वहाँ से भागना पड़ता है। अर्जुन की सारी फाइटिंग मूव्स ईरा डाउनलोड करती है
अर्जुन भागकर एक छत पर आ जाता है और उसके बाद कोई रास्ता नहीं रहता है। तो ईरा कहती है कि तुमको अब यहाँ से जंप करना होगा। फिर वो वहाँ से जंप करता है और जब वो जंप करता है तब वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तब वो देखता है कि वो साबा के पास है। अर्जुन कहता है कि वो सब कुछ असली लग रहा था उसके सपनों में। तो साबा कहती है कि तुमको अपने सपनों पर कंट्रोल करना पड़ेगा जब जब तुम बेहोश होगे, नहीं तो ईरा तुम पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। फिर कुछ टेररिस्ट पार्लियामेंट के सर्वर को हैक कर रहे होते हैं और एक टेररिस्ट पतंग में ड्रोन लगाकर पार्लियामेंट के अंदर भेज देता है और कुछ टेररिस्ट नकली RAF की गाड़ी में पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। तभी उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास परमिशन है या नहीं अंदर जाने का। तब वो कहते हैं कि हमारे पास परमिशन है अंदर जाने का और वो सर्टिफिकेशन दिखाते हैं क्योंकि सर्वर हैक हो चुका था। तभी अर्जुन से ईरा पूछती है कि ये आयशा कौन है, ये तुम्हारे दिमाग में बहुत अंदर तक है। तब अर्जुन कहता है कि वो मेरी पुरानी यादें हैं। तब ईरा कहती है तो हामिद गुल भी तुम्हारी पुरानी यादों में है क्योंकि वो भी तुम्हारे ब्रेन में बहुत अंदर तक है। तो अर्जुन कहता है कि वो मुझसे बहुत करीब है। तब ईरा कहती है कि तुम मुझसे मिल सकते हो क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। तब अर्जुन पूछता है कि वो कहाँ है। तब ईरा कहती है कि वो पार्लियामेंट के अंदर है। तब अर्जुन जल्दी से कॉल लगाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल को और कहता है कि हामिद गुल पार्लियामेंट के अंदर है और वो पार्लियामेंट को पूरी तरह से हाईजैक करने वाला है। अर्जुन पार्लियामेंट के पास जाने लगता है। तभी असली RAF की गाड़ी अंदर जाती है। तब उनसे पूछा जाता है कि अभी तो गाड़ी अंदर गई है, फिर से कैसे। तो असली RAF वाले कहते हैं कि हम तो अभी आए हैं और वो समझ जाते हैं कि RAF की गाड़ी नहीं थी। तभी टेररिस्ट पूरी तरह से पार्लियामेंट के बाहर गोली चलाने लगते हैं और RAF वालों को मारने लगते हैं और बम से उड़ाने लगते हैं और हामिद गुल पार्लियामेंट के अंदर सबको मारने लगता है और सारे गार्ड्स को मार देता है। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर और सारे कैबिनेट मिनिस्टर को एक साथ रख कर हाईजैक कर लेता है। उसके बाद वो कॉल लगाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल को, होम मिनिस्टर के पास, और कहता है कि मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तुम उसे नहीं मानोगे तो मैं इन सबको मार दूंगा। उसके बाद वो कहता है कि मेरी पहली शर्त ये है कि जो हेलीकॉप्टर पार्लियामेंट के ऊपर है तुम उसे वापस बुला लो। तभी अर्जुन वहाँ पहुँच जाता है और वो भी तैयार होकर आर्मी में चला जाता है। होम मिनिस्टर कहता है कि ऐसा ही करो। तब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है कि हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे और हम सिर्फ एक सोल्जर को वहाँ छोड़ेंगे ताकि वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सके कि अंदर क्या चल रहा है। तो होम मिनिस्टर कहता है कि तुम किसे रखोगे अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है कि अर्जुन को, और सारे हेलीकॉप्टर वापस चले जाते हैं। तब हामिद गुल देखता है कि ठीक है, वो वापस जा रहे हैं और 50 मिनिस्टर को छोड़ देता है। वो 50 मिनिस्टर को छोड़ने के लिए शर्त रखा था, अगर हेलीकॉप्टर चले जाते तो। भी अर्जुन अंदर घुस जाता है और सबसे छुपकर उनकी इन्फॉर्मेशन देता है और वो अंदर चला जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं कि तुम उनका CCTV कैमरा को हैक कर लो ताकि सभी चीज़ें यहाँ पर दिख सके। अर्जुन बहुत सारे टेररिस्टों को मारता है और अंदर जाकर CCTV कैमरा को हैक करके गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने प्रेजेंट कर देता है। तभी हामिद गुल कहता है कि हमारी सेकंड शर्त ये है कि तुम रहमान गुल को छोड़ो। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कोई टेररिस्ट की बात नहीं मान सकते। और उसी समय सैबा, जो कि पार्लियामेंट के अंदर रहती है, वो अपने वॉच से अर्जुन को मैसेज करने की कोशिश करती है। तभी उसे एक टेररिस्ट देख लेता है और उसे परेशान करने लगता है। उसकी आवाज़ें पूरे पार्लियामेंट में गूंजती हैं। तभी अर्जुन वहां आकर उसे बचाता है और बाकी टेररिस्टों को मार देता है। और अर्जुन यहाँ पर पूरे रोबोट की तरह काम कर रहा था क्योंकि ईरा उसको हर तरह की सिग्नल दे रही थी और वो एक वीडियो गेम की तरह सबको देख रहा था। तभी हामिद गुल को पता चल जाता है कि यहाँ कोई सोल्जर मौजूद है और फिर तीसरा शर्त रखता है कि जो सोल्जर यहाँ पर मौजूद है वो सरेंडर कर दे और हमें यहाँ से निकलने के लिए एक सेफ रास्ता चाहिए ताकि हम एयरपोर्ट पर वहाँ से निकल जाएं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अर्जुन से कहती है कि तुम सरेंडर कर दो और अर्जुन मान जाता है। गुल कुछ मिनिस्टरों को मारता है और अर्जुन जब सरेंडर करने जाता है तो हामिद गुल भी उसे पहचान जाता है और अर्जुन को मारता है और अर्जुन का ईरा काम करना बंद कर देता है और रहमान गुल को भी गवर्नमेंट आज़ाद करने जा रही थी और हामिद गुल और उसके सारे टेररिस्ट मिलकर वहां से निकल जाते हैं और साबा अपने लैपटॉप से अर्जुन को वापस से एक्टिवेट कर देती है और अर्जुन को वापस होश आता है और वो सभी को मारता है पूरे अपने कंप्यूटर स्टाइल में। और साबा को कहता है कि यहाँ एक केमिकल बॉम्ब है जो कि 15 मिनट में फटने वाला है, तो तुम्हारे पास
सिर्फ 15 मिनट ही हैं यहाँ से सबको निकालने के लिए और वो हामिद गुल को पकड़ने के लिए निकल जाता है पार्लियामेंट के बाहर। अर्जुन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताता है कि पार्लियामेंट में केमिकल बॉम्ब है, तो वो गाड़ी से जाते हुए हामिद गुल को रोकती है। तभी पता चलता है कि गाड़ियों में हामिद गुल था ही नहीं और उसके अलावा कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे। हामिद गुल एरोप्लेन से जाते रहता है और अर्जुन बाइक लेके उसके पीछे जाता है। अर्जुन अपने बाइक से एरोप्लेन को ठोक देता है और खुद कूद जाता है और उसके बाद हामिद गुल बाहर निकलता है तो अर्जुन उसे मार देता है। तभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहमान गुल को चलती हुई हेलीकॉप्टर से फेंक देते हैं और साबा सबको लेकर बाहर निकल जाती है और अर्जुन बॉम्ब को भी ईरा की मदद से अच्छे से डिफ्यूज़ कर देता है। तो यहाँ होती है मूवी की स्टोरी ख़त्म। तो थैंक यू, अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा।